आज हम बात करेंगे जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखते हैं कि जनवरी के करंट अफेयर्स में जो 50 इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हुई हैं, जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और ये जो आपका लेक्चर होने वाला है, ये जनवरी का पार्ट 1 होने वाला है। और ये लेक्चर आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, जेई और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और जितने भी करंट एग्ज़ाम जो हैं उसमें जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जल्द से। तो नया ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बन रहा है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले जो कि महान फुटबॉलर थे, वो उनकी 82 साल की उम्र में मौत हो गई। अब ये पूछ सकता है आपसे कि इनकी मौत किस बीमारी से हुई है, तो ये कैंसर नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हुई है। ये केवल ऐसे फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते थे लगातार 1958 का, 1962 का, 1970 का, उसके टीम के सदस्य रहे हैं। तीसरा एक बड़ी अपडेट आ रही है कि टाटा स्टील और ट्विटर हाइपरलूप ने मिलके हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे काम करने का स्टार्ट किया है। अब जो ट्विटर हाइपरलूप है वो एक स्टार्टअप है जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है ट्विटर TUTR हाइपरलूप। MOHUA ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी। वर्ल्ड क्लास काइकिंग कोइंग एकेडमी जो आपकी खुलने वाली है वो है टिहरी उत्तराखंड में। ये जो एकेडमी खुलेगा वो खुलेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इसके आपको मिनिस्टर कमेंट करके बताना कि इसके मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने पास किया है लोकायुक्त बिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त बिल पास किया है। ब्रजेश धवानी बन गए हैं नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन। इंडियन ऑयल टीबी एलिमिनेशन के प्रोजेक्ट पे काम करेगा यूपी और छत्तीसगढ़ में। इंडिया को एलिमिनेट करना है टीबी को 2025 तक। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने सिंगल लार्जेस्ट बजट पेश किया है यूएस की हिस्ट्री में, जो कि आपका है $1.7 ट्रिलियन का। आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुई है वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीलगिरी ताहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नीलगिरी ताहर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ये आपको पता होना चाहिए। इसका लोकल नेम है वराई आइडू। और ये जो आपका देख रहे हैं इसका IUCN स्टेटस जो है वो है क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट बन जाएगा, यहाँ पे स्टार लगाते हैं कि इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो कि स्टार्ट होने वाली है वो कोलकाता बंगाल में है। और ये किस प्रोजेक्ट के आधार पे होगा? ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के आधार पे यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में जो कि लॉन्च होने वाली है। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 जो हुई थी वो इसका 108वां एडिशन था। ये हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में, जिसको एड्रेस किया था नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन किस शहर में किया गया? तो नागपुर। और उसकी थीम क्या थी ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेस्टर्न अरेंजमेंट, इसकी चेयरमैनशिप पहली बार इंडिया को मिली है। इंडिया ने ज्वाइन किया था वेस्टर्न अरेंजमेंट को इन दिसंबर 2017, और जो कि टोटल इतनी समय आप देखेंगे तो 42वां स्टेट के तौर पे इसने ज्वाइन किया था। वेस्टर्न अरेंजमेंट सेक्रेटरीट जो है आपका वियना में है। वियना आपकी ऑस्ट्रिया की एक शहर है। अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था ढाका लिटरेचर फेस्टिवल। इसका जो कौन सा एडिशन था? इसका एडिशन था 10वां एडिशन। फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स लॉन्च हुई है आपका गुजरात के अमरेली जगह पर। ये इनॉग्रेट किया गया था पुरुषोत्तम रुपेला के द्वारा
और डोनेट किया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ने रोल आउट किया है एक नया इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। 17 आपसे पूछ सकता है कि प्रज्वला चैलेंज किससे रिलेटेड है। तो प्रज्वला चैलेंज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। इसके सेक्रेटरी हैं आपके शैलेश कुमार। ये एक दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक प्रोजेक्ट है, एक चैलेंज है जिसको नाम है प्रज्वला चैलेंज। वर्ल्ड्स ब्लिट्स चैम्पियनशिप हुई है अभी, जिसमें जो कोनेरू हम्पी ने उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कोनेरू हम्पी चेस की खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ल्ड ब्लिट्स चैम्पियनशिप जो हुआ है वो कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाती में हुआ है। छत्तीसगढ़ की निजात कैंपेन सेलेक्टेड हुई है फॉर इंटरनेशनल IACP अवार्ड 2022 के लिए। क्रोएशिया ने अडॉप्ट किया है यूरो करेंसी को, वो भी 20वीं मेंबर बन गई है यूरो जोन की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि किस रीजन कंट्री ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया का क्लब अल नासर, जो कि 2025 तक इनका एग्रीमेंट है। उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई है RBI के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये RBI के द्वारा। RBI के नए अभी RBI के जो करंट गवर्नर हैं कौन है, शक्तिकांत दास। ये एक टाइप का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है। इसे पूछ सकता है कि उत्कर्ष जो वन था 2019 से 2022 तक, ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। ECI ने मिशन 929 लॉन्च किया है। अभी पूछ सकता है कि इस स्टेट के लिए, तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा के लिए, ताकि जो वोटर टर्नआउट है वो 90% से ज़्यादा हो सके। यहाँ पे 9 to 9 का मतलब है जो 9 to 9 पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे पूरे राज्य में, जिससे कि आपका वोटर टर्नआउट जो है 90% हो सके। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है, जिसका 17वां एडिशन हुआ है। यहाँ पे तो टोटल जो दिया गया है वो 21 लोगों को दिया गया, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश में। साइमी इनिशिएटिव फॉर, ये आपको पूछ सकता है कि SIME इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है किस लिए है। तो मैनग्रोव रिस्टोरेशन के लिए लॉन्च किया गया है, किस एरिया में, सुंदरबन के एरिया में। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। यूनेस्को सुंदरबन एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौस्तुभ चटर्जी बन गए हैं 78 ग्रांड मास्टर ऑफ चेस के। BCCI का नया सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड हो गया है डेक्सा। अब आपसे 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे, एक होगा योयो टेस्ट और एक होगा डेक्सा। डेक्सा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। डेक्सा का फुल फॉर्म है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और जो डेक्सा है वो पता कर लेता है कि आने वाले फ्यूचर में कहीं बोन में फ्रैक्चर पॉसिबल है या नहीं है। और योयो टेस्ट आपका जानते हैं, ये रनिंग होता है। इसमें रनिंग 2 किलोमीटर आपको भागना पड़ता है 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर। प्रहरी ऐप आपसे पूछ सकता है। ये BSF जवान के लिए लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग ऑपरेशन इन PNG नेटवर्क आपको पूछ सकता है कि इसके द्वारा PCU के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये NTC के द्वारा। और ये किस जगह पे स्टार्ट किया गया है, तो कवास टाउनशिप है इनकी, सूरत गुजरात में। तो NTPC के द्वारा ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन PNG नेटवर्क स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पर, सूरत गुजरात में। CGI ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट को। इसका शॉर्टकट है ESCR। वर्ल्ड लार्जेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज़ जिसका नाम गंगा विलास है, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी से स्टार्ट होकर डिब्रूगढ़ असम में 3200 किलोमीटर तय करके 50 दिन में अपनी पूरी यात्रा तय करेगी। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप इस बार इंडिया के पास है। और इस बार की जो एडिशन है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की, वो 13वीं है।
APPU का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक थाईलैंड में है। और APPU में टोटल जो मेंबर हैं वो आपके 32 मेंबर हैं। चाइना जो है एशिया की फर्स्ट कंट्री बन गया है और विश्व की दूसरी जिसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स। अब आपको ये बताना है कि इंडिया कब से हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को लॉन्च करने का उसने एम बना रखा है। कैप्टन शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो कि डिप्लॉय की गई हैं सियाचिन में। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस का। यहाँ पर एक सिस्टम हुआ करता था रेवेन्यू पुलिस का, जो कि अब एबॉलिश कर दिया गया है बाई उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। EC ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है मैथिली ठाकुर को बिहार के स्टेट आइकन के तौर पर। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो कि मिला है उड़ीसा को फॉर जगह मिशन। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड आपको मिलता है इन फील्ड ऑफ हाउसिंग के। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होनी है वाटर के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? भोपाल में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और इसकी थीम थी वाटर विजन @2047। सो इसकी थीम आप याद कर लें, कहाँ हुआ है? भोपाल MP में। 36 स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुआ है इंडिया और फ्रांस के बारे में। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 6वां CDTI लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है अमित शाह ने। और कहाँ पर रखा है? देवानहली कर्नाटका में। 18th नेशनल जम्बूरी भारत स्काउट एंड गाइड आपका हेल्ड हुआ है राजस्थान में। इसकी थीम थी प्रोग्रेस विथ पीस। 49 दिस इम्पॉर्टेंट 6 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। 50वां इम्पॉर्टेंट है आपका ईट राइट स्टेशन का टैग मिला है अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। इसमें 5 स्टार रेटिंग दी जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप FSAI भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको हम जनवरी 2023 के अगले लेक्चर में जल्द ही। आपको बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी ये इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।